गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपनों ने 10th क्लास में मैथ के 2 चैप्टर कर लिए हैं। एक तो निर्देशांक ज्यामिति वाला जो कि 6 नंबर का आपका चैप्टर है, 9वां चैप्टर है जो आपकी 10th क्लास की बुक में, और एक चौथा चैप्टर वो भी 6 नंबर का चैप्टर है। दोनों में ही भाग दय में एक एक बड़े प्रश्न आते हैं, यानी कुल मिलाकर अपनों ने 12 नंबर का काम 2 चैप्टर कर लिए। आज अपने चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। 6th चैप्टर है जो आपका, ये एक यूनिट है ट्रिग्नोमेट्री की, चैप्टर नंबर 6, 7 और 8। ये तीनों मिलाकर एक यूनिट है और तीनों मिलाकर ये 11 नंबर का चैप्टर है। तीनों में से 11 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन तो इसमें से श्योर है बड़ा आना होता है 6 नंबर का, और एक इसमें से 8वें में से आता है 3 नंबर का, और कई बार इसमें से 2 पूछ लिए जाते हैं और कई बार इसमें से भी एक छोटा पूछ लिया जाता है। यानी 6 नंबर का छठा जो चैप्टर है, कुल मिला के अपने में ये मान लें कि 1 या 2, या तो एक प्रश्न 1 नंबर का आता है या 2 प्रश्न 1-1 नंबर के आ जाते हैं। तो तीनों चैप्टर मिला के ये 11 नंबर के चैप्टर हैं। 12 नंबर का इससे पहले अपनों ने काम कर लिया है। ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है, त्रिकोणमिति, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, अच्छा पढ़ा हुआ है, और इसमें थोड़ा सा उससे ज्यादा अपने करेंगे। जो आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है उससे थोड़ा सा ज्यादा करेंगे, और इतना हाई लेवल भी नहीं करेंगे कि काफी ज्यादा हो जाए, क्योंकि +1 +2 में काफी हाई लेवल का है। नॉर्मल सा लेवल जो आपके 10th में है अपने वो लेवल करेंगे। तो आपका जो चैप्टर है त्रिकोणमिति अनुपात यानी ट्रिग्नोमेट्री रेशो, छठा चैप्टर है त्रिकोणमिति अनुपात, ट्रिग्नोमेट्री रेशो। तो सबसे पहले अपने को यह पता होना चाहिए कि त्रिकोणमिति होता क्या है। त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, यह आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। यह एक गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी त्रिभुज की भुजाओं तथा इसके कोणों का अध्ययन किया जाता है। इसके कोणों का अध्ययन किया जाता है। गणित की त्रिकोणमिति एक ऐसी शाखा है कि इसके अंदर अपने एक त्रिभुज है, उसकी भुजाओं और उसके कोणों के बीच में अपने क्या करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं। अपने इस त्रिकोणमिति में एक ही त्रिभुज काम में लेंगे, वो समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। ये मान लिया मेरे पास समकोण त्रिभुज है ABC, राइट एंगल ट्राइंगल है 90 डिग्री। तो आपने पढ़ा हुआ है अगर ये 90 डिग्री है, बी कोण आपने क्या माना है 90 डिग्री, तो बाकी इन दोनों कोणों का जोड़ कितना होगा 90 डिग्री होगा। कि त्रिभुज ABC में जो कोण बी आपने माना है वो कितने डिग्री का माना है 90 डिग्री। अगर बी 90 डिग्री है तो बाकी दोनों कोणों का जोड़ भी कितना होगा 90 डिग्री। कैसे? त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है 180। ये आपने पढ़ा हुआ है कि ए बी और सी का जोड़ कितना आएगा 180, जिसमें से बी आपने समकोण ले लिया, यानी कितने डिग्री का ले लिया 90 डिग्री का ले लिया। तो इसमें से फिर 90 उधर चला जाएगा, इधर a + c बचेगा 180 - 90, तो a + c कितना हो जाएगा 90। तो a और c का जो जोड़ है वो कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। a कितना भी हो c कितना भी हो, दोनों को जोड़ेंगे तो हमेशा कितना बनेगा 90 बनेगा। या मैं ये कह सकता हूं कि अकेला जो c होगा ये हमेशा 90 से क्या होगा कम होगा, और जो अकेला a होगा ये भी हमेशा 90 से क्या होगा कम होगा, क्योंकि दोनों का जोड़ करना है जो कि 90 के बराबर आना चाहिए। अब 9th क्लास में आपने ये भी पढ़ा है कि कर्ण क्या होता है, लंब क्या होता है, आधार क्या होता है, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस, ये सब आपने पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो 90 डिग्री के जो सामने वाली भुजा होती है, 90 डिग्री के बिल्कुल सामने वाली भुजा, वो आपकी क्या कहलाती है कर्ण कहलाती है। 90 डिग्री के बिल्कुल सामने वाली भुजा क्या कहलाती है कर्ण कहलाती है। क्वेश्चन में आपको एक एंगल बताता है, एक एंगल आप अपनी मर्जी से मानते हो। अगर मान लो आपने ये सी एंगल माना है थीटा,
तब तो थीटा के जो सामने वाली भुजा है वो क्या कहलाती है, लंब कहलाती है, और जो बचगी वो क्या कहलाएगी, आधार कहलाएगी। दो ही चीज ध्यान रखनी है, 90 डिग्री के सामने वाली हमेशा कर्ण होगी। एक थीटा मानोगे, थीटा यहां जैसे मैंने सी को थीटा माना है, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। बाई चांस अगर आप ऐसा कर लेते कि ये एक समकोण त्रिभुज ABC जिसमें ये कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो गया, लंब हो गया। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। और अब आप एंगल मान रहे हो इसको, इसे थीटा मान रहे हो, इस B को क्या मान रहे हो आप, थीटा मान रहे हो। तो अब थीटा के सामने वाली जो भुजा ये है, ये आपकी लंब होगी यानी परपेंडिकुलर होगी, और जो बचगी वो क्या होगी, बेस यानी क्या होगी, आधार होगी। तो एक ही चीज ध्यान रखनी है, 90 के सामने वाली कर्ण, थीटा के सामने वाली लंब, जो बची वो क्या, आधार। और ये भी पढ़ा है आपने कि समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है, तीनों भुजाओं में से जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कौन सी होती है, कर्ण होती है। तो समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा आएगी वो हमेशा कौन सी आएगी, कर्ण आएगी। और आपने एक नाम सुना होगा पाइथागोरस प्रमेय का, पाइथागोरस प्रमेय, जिसे बोधायन प्रमेय भी बोल देते हो, पाइथागोरस थ्योरम। 9th क्लास में पढ़ा होगा ये आपने, पाइथागोरस प्रमेय, या कौन सी प्रमेय, बोधायन प्रमेय। बोधायन प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। यह प्रमेय आपने पढ़ी हुई है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। ये ओनली कौन से त्रिभुज में लगती है, समकोण त्रिभुज में लगती है। क्यों, क्योंकि कर्ण, आधार और लंब कौन से त्रिभुज में होते हैं, समकोण में होते हैं। तो इस प्रमेय को अपने प्रूफ भी करेंगे। ये आपके 11वें चैप्टर में, जो भी 10th का जो 11वां चैप्टर है त्रिभुज वाला, ट्राइंगल वाला, उसमें ये प्रमेय भी है, इसे अपने प्रूफ भी करेंगे। तो बस आपको मोटा मोटा इतना ही ध्यान रखना है कि इसकी डेफिनेशन क्या है, सबसे बड़ी भुजा क्या है, कर्ण है, लंब कौन सा होता है, आधार कौन सा होता है, और प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। अब अपने चैप्टर स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले अपने टेबल पढ़नी है। 6th चैप्टर करने के लिए अपने को सिर्फ एक ही मेथड काम में लेना है, और वो आपको टेबल पता होनी चाहिए। त्रिकोणमिति टेबल क्या है वो देखते हैं। आपके पास त्रिकोणमिति जो फलन है वो 6 हैं। एक तो कौन सा, साइन, एक कौन सा, कोस, एक कौन सा, टेन, एक कौन सा, कोट, एक कौन सा, सेक, और एक कौन सा, कोसेक। आपने 9th क्लास में ये भी पढ़ा होगा, साइन को जया भी बोल देते हैं, जया। कोस को जया भी बोल देते हैं, को जया। टेन को स्पर्श जया भी बोलते हैं, स्पर्श जया। अब देखिए, टेन जो होता है ना, ये फॉर्मूले आपने पढ़े हुए हैं 9th में। टेन जो होता है वो कोट का उल्टा होता है, कोस जो होता है वो सेक का उल्टा होता है, और जो साइन होता है वो कोसेक का उल्टा होता है। या आपने यूं कह दें कि जो कोट होता है वो टेन का उल्टा, सेक कोस का उल्टा, कोसेक साइन का उल्टा। ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। अगर ये ज्या है तो ये क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम ज्या, उसका उल्टा व्युत्क्रम ज्या। अगर कोस को कोज्या बोलेंगे तो फिर सेक को क्या बोलेंगे, सेक कोस का उल्टा ही तो है, इसे क्या बोलेंगे, व्युत्क्रम कोज्या, व्युत्क्रम कोज्या। और कोट को क्या बोलेंगे, व्युत्क्रम स्पर्शज्या, व्युत्क्रम स्पर्शज्या। ये इनके हिंदी नाम है जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। तो इन 6 त्रिकोणमिति के अब अपने मान ज्ञात करते हैं कि 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 पे, 60 पे, 90 पे इनकी वैल्यू क्या क्या आती है। देखिए, सबसे पहला आपको टेबल इसी प्रकार याद रखनी है जो मैं बना रहा हूं, साइन थीटा, साइन थीटा, फिर कोस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कोट थीटा, फिर सेक थीटा, और फिर
कोसेक थीटा। इसी क्रम में आपको याद रखनी है, जैसा कि अभी अभी मैंने बता दिया, साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट। ये फॉर्मूले आपने 9th क्लास में पढ़े हुए हैं। देखिए, एक तो मान निकालेंगे 0 डिग्री का, साइन 0 कितना होता है, कोस 0 क्या होता है, टेन 0 क्या होता है, कोट 0 क्या होता है, 0 डिग्री का। दूसरा मान निकालेंगे 30 डिग्री का, फिर निकालेंगे अपने 45 डिग्री का, फिर निकालेंगे 60 डिग्री का, और लास्ट में एक मान निकालेंगे 90 डिग्री का। आपके 10th क्लास में सिर्फ 90 डिग्री तक की सिलेबस में है। जब आप +1 में जाओगे तो 90 से ज्यादा, काफी आगे तक, हजारों तक मान अपने को निकालने पड़ेंगे। ये अपने सिर्फ 10th की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ 90 डिग्री तक की टेबल है वो आपको याद होनी चाहिए। टेबल को आप बना बना कर बारी बारी से प्रैक्टिस करिए, ताकि आपको डायरेक्ट ही टेबल याद हो जाए। मैं आपसे डायरेक्ट पूछूं, बताइए tan 30 का मान क्या होता है, आप तुरंत मेरे को आंसर दो। tan 30 का मान 1/√2 होता है। tan 60 का मान क्या होता है, √3 होता है। ऐसे फिक्स वैल्यू आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, ताकि आपका क्वेश्चन करने में टाइम कम लगे। तो देखिए, सबसे पहले साइन थीटा। अगर आपको पहली लाइन याद हो रही है तो सबसे अच्छी बात है, अगर नहीं याद हो रही तो भी मैं आपको ये बनानी सिखा रहा हूं अभी कि ये बनेगी कैसे। तो सबसे पहले मैं पहली लाइन डायरेक्ट लिख रहा हूं कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ये आपको डायरेक्ट याद होगी तो अच्छी बात है, वरना अभी मैं आपको ये भी कैसे आते हैं मान, ये भी निकालने बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले आप करोगे क्या, साइन की वैल्यू निकालने के लिए, अगर आपको डायरेक्ट याद नहीं है तो बस एक ही लाइन याद रखनी है, उसके बाद सारे अपने आप मान निकल जाएंगे। अगर याद नहीं है तो सबसे पहले क्या लिखोगे, 0 1 2 3 4, गिनती तो सबको आती है, 0 से स्टार्ट करना है, 0 1 2 3 4, लास्ट में कितना आया 4, सब में 4 का भाग लगा दो, लगा दिया सब में 4 का भाग। फिर इसका आप वर्गमूल ले लो और सोल्व कर दो, जो आंसर आएगा वही आपकी वैल्यू है। सोल्व करते हैं, 0 में 4 का भाग लगाओगे 0 ही होता है, और 0 का वर्गमूल क्या होता है, 0 ही तो होता है। आगे 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1, 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, तो वैल्यू क्या आ गई 1/2। इसको काट दो, इसको काटोगे तो क्या आएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आ गया। अब 1 का वर्गमूल तो क्या होता है, 1 ही होता है। 2 का वर्गमूल होता नहीं तो इसे वर्गमूल में ही 2 लिख दिया। 3 का वर्गमूल होता नहीं तो इसे वर्गमूल में 3 लिख दिया। 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। इसको कैसे करोगे, 4 से 4 कट गया, कितना आया 1, और 1 का वर्गमूल क्या होता है 1 होता है। तो अगर आपको याद नहीं हो रहा तो आप इस प्रकार भी कर सकते हो कि 0 से स्टार्ट करो, 0 1 2 3 और 4, और लास्ट में आप क्या करोगे 4 4 से भाग देकर उसका क्या लोगे, वर्गमूल ले लोगे। आगे बात करते हैं अपने कोस की। कोस के जो मान है वो साइन के पीछे से स्टार्ट कर देना लिखने के लिए। साइन का जो लास्ट वाला मान है वो कोस का पहले वाला मान होगा। तो सबसे लास्ट क्या है 1, उसके बाद क्या है √3/2, उसके बाद क्या है 1/√2, उसके बाद क्या है 1/2, और उसके बाद क्या है 0, उसके बाद क्या आएगा 0। तो साइन का याद है तो कोस का अपने आप ही याद हो गया। ये आपकी कोस की टेबल आ गई, साइन हो गया, कोस हो गया। आगे आओ टेन। टेन कैसे आएगा, आपने 9th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा है कि जो tan थीटा होता है ना वो साइन थीटा बटा में कोस थीटा के बराबर होता है। tan का आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि जो tan थीटा का मान है वो साइन थीटा बटे कोस थीटा के क्या होता है, बराबर होता है। तो यही फॉर्मूला अपने यहां यूज कर रहे हैं कि जो tan थीटा होएगा वो tan थीटा किसके बराबर होएगा, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा के। रखिए वैल्यू रखते हैं, सबसे पहले 0 की निकालते हैं। तो साइन की वैल्यू 0 बटा में कोस की वैल्यू 1, 0 में 1 का भाग दिया
0। आगे साइन की वैल्यू 1/2, कोस की वैल्यू √3/2, 2 से 2 कट गया, ऊपर बचा 1, नीचे बचा √3, तो ये आ गया 1/√3। आगे 45 की निकालते हैं। साइन की वैल्यू 1/√2 और बटा में कोस की वैल्यू 1/√2, सारा ही कट गया, कितना आ गया? 1 आ गया। 60 की बात करते हैं। साइन की वैल्यू √3/2, कोस की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कट गया, ऊपर बचा √3, बटा में बचा 1, 1 लिखो ना लिखो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आगे साइन की वैल्यू 1 और कोस की वैल्यू 0। यहां ध्यान रखना है, जब आप किसी भी संख्या में, किसी भी पूर्ण संख्या में आप 0 का भाग लगा देते हो, जब किसी भी संख्या में आप किसका भाग लगा दोगे? 0 का भाग लगा दोगे, तो वो हमेशा इन्फिनिटिव बनता है, अनिर्धारय बनता है, नॉट डिफाइंड बनता है। तो वह हमेशा कौन सा बनेगा? इन्फिनिटिव। तो इसे ध्यान रखना है कि जो tan 90 डिग्री की वैल्यू होती है वो इन्फिनिटिव, अनंत होती है, अनिर्धारय होती है, जिसको आप निर्धारित नहीं कर सकते। आगे कोट, कोट क्या होगा? कोट मैंने किसका उल्टा बताया था आपको? कोट tan का उल्टा ही तो था। अब tan वाले जो मान है वो वहां से उल्टे लिखने स्टार्ट कर दो। तो पहले क्या आएगा? इन्फिनिटिव, उसके बाद √3, उसके बाद 1, उसके बाद 1/√3 और उसके बाद क्या आ जाएगा? 0। तो tan के बाद वैल्यू किसकी आ गई? कोट की। किसकी वैल्यू आ गई? कोट की। लास्ट 2 मान अपने पास बचे हैं। सेक, tan का उल्टा कोट था, कोस का उल्टा सेक था। कोस का उल्टा क्या था? सेक, क्योंकि कोस को आपने कोजिया बोला था तो सेक को व्युत्क्रम कोजिया बोला था। या मैं ये कहूं कि आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि जो सेक थीटा होता है ना, वो कोस का उल्टा यानी 1/कोस के क्या होता है? बराबर होता है। तो आप सेक का मान निकालने के लिए 1/कोस के मान रखते जाओ, 1 में कोस के मान रखते जाओ। किसके मान आते जाएंगे? सेक के मान आते जाएंगे। तो सबसे पहले निकालते हैं भाई, 1 में कोस का कितना मान है? 1, तो कितना आ गया? 1 ही तो आ गया। आगे 1 में कोस का कितना मान है? √3/2, √3/2। ये बटा वाला 2 कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 में √3। आगे ये 1 में कोस वाला कितना मान है? 1/√2 और √2 कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? √2। आगे इसी का ही 1 में कोस का कितना मान है? 1/2, 2 कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, यानी वैल्यू कितनी आ गई? 2। आगे 1 में कोस का कितना मान है? 0, और जब किसी संख्या के बटा में 0 आता है तो वो क्या होता है? अनंत होता है। उसे क्या लिखोगे आप? अनंत लिखोगे। तो सीधा ध्यान रखना, सेक का मान ज्ञात करने के लिए कोस का मान याद रखो, कोस के मान को उल्टा कर दो, किसका मान आ जाएगा? सेक का मान आ जाएगा। किसका मान आएगा? सेक का मान आ जाएगा। इसके बाद लास्ट अपने बात करते हैं किसकी? कोसेक की। लास्ट बात किसकी करनी है? कोसेक की। कोसेक क्या बताया था आपको? कोसेक 2 तरीकों से आ सकता है। एक तो मैंने ये कहा था कि साइन का जो उल्टा होता है वो क्या होता है? कोसेक होता है। तो साइन का जो मान है उसका 1 करते जाओ, उल्टा करते जाओ, कोसेक आ जाएगा। या आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो कि सेक के जो मान है वो लास्ट से लिखने लग जाओ। इन्फिनिटिव 2 √2, 2 में √3 और कितना? 1। ये किसके मान आ जाएंगे? आपके कोसेक के। चेक कर लीजिए सही है या नहीं। देखिए साइन का उल्टा 1/0 करोगे, अनंत आ जाएगा। 1 में 1/2 करोगे, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 आ जाएगा। 1 में 1/√2 करोगे, √2 ऊपर चला जाएगा, 2 आ जाएगा। 1 में √3/2 करोगे, 2 ऊपर चला जाएगा, 2/√3 आ जाएगा। और 1/1 करोगे, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ये जो टेबल है आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए। इसको आप बारी बारी से बनाओगे तो आपको याद हो जाएंगी। फिर भी अगर ये याद नहीं है तो आप इसे कॉपी पर बना लीजिए और फिर आपको सवाल करने हैं। बोर्ड में आपको ये याद रखनी ही पड़ेगी, या इसे बनाने का तरीका समझ लीजिए।
जब आप सवाल करोगे तो पीछे रफ पेज पर आप इसे बनाकर देख सकते हो। तो इस एक टेबल से ही आपका जो छठा चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अब छठा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, उसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न के मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है 2 sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री। देखिए वैल्यू आपको टेबल याद होनी चाहिए, मैं डायरेक्ट मान रख रहा हूं, टेबल आप अपने पास रखिए, टेबल से देख देख के वैल्यू रखिए। 2 sin 45 जिसकी वैल्यू क्या होती है 1 बटा में अंडर रूट 2, cos 45 जिसकी वैल्यू क्या होती है 1 बटा में अंडर रूट 2। तो 2 इंटू 1 बटा में रूट 2 का रूट 2 से गुणा किया 2, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 1। तो आपके पास जो 2 sin 45 cos 45 की वैल्यू आई 2 sin 45 cos 45, इसकी जो वैल्यू आ गई आपके पास वो वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन का है cos 45 cos 60 माइनस sin 45 sin 60, इसका मान ज्ञात करो। देखिए इसका मान ज्ञात करते हैं। cos 45 वैल्यू याद होनी चाहिए आपको, cos 45 की जो वैल्यू है 1 बटा अंडर रूट 2 होती है। cos 60 जिसकी वैल्यू 1 बटा 2 होगी, sin 45 जिसकी वैल्यू 1 बटा अंडर रूट 2 और sin 60 जिसकी वैल्यू अंडर रूट 3 बटा कितनी होगी 2 होगी। कैलकुलेशन ही करनी है आपके पास। ये क्या हो गया 1 बटा 2 अंडर रूट 2 माइनस रूट 3 बटा 2 अंडर रूट 2। आगे इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा 2 अंडर रूट 2 और सोल्व करने पे 2 अंडर रूट 2 से 2 अंडर रूट 2 कट गया, ऊपर कितना बचा 1। 2 अंडर रूट 2 से 2 अंडर रूट कट गया, ऊपर कितना बचा अंडर रूट का 3। तो आंसर क्या आ गया 1 माइनस रूट 3 बटा में 2 अंडर रूट 2। आगे नेक्स्ट जो आपका तीसरा क्वेश्चन दे रखा है वो तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, साइन स्क्वायर 30 प्लस 2 cos स्क्वायर 45। तीसरा क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 30 प्लस 2 cos स्क्वायर 45 प्लस में 3 tan स्क्वायर 60, इसका मान ज्ञात करना है। रखिए वैल्यू रखिए, साइन 30 1 बटा 2 होता है, पर स्क्वायर दे रखी है तो आप स्क्वायर कर दीजिए, प्लस 2 का 2 पड़ा रहेगा। cos 45 1 बटा अंडर रूट 2 होता है, स्क्वायर दे रखी है स्क्वायर कर दीजिए, प्लस 3 ऐसे ही पड़ा है। tan 60 रूट 3 होता है, tan 60 इसका स्क्वायर दे रखा है तो स्क्वायर कर दीजिए। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होएगा, 2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही होएगा, रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस 3 इंटू रूट 3 का स्क्वायर क्या होएगा 3। 2 से कितना कट गया 2, ये क्या बचा 1/4 प्लस कितना 1, 3 का 3 से गुणा किया 9। सोल्व करें तो ये कितना आएगा 1/4 प्लस में 9 और 1 कितना हो गया 10। एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा 4। सोल्व करने पे 1 प्लस 1 4, 4 का 10 से किया 40, यानी कितना आ गया 41 बटा में 4। आगे नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखो। 4 नंबर क्वेश्चन है 3 sin 60 माइनस 4 sin क्यूब 60। 3 sin 60 माइनस 4 sin क्यूब 60। देखिए इसे सोल्व करते हैं। 3 sin 60 जिसकी वैल्यू अंडर रूट 3 बटा 2 माइनस का 4 पड़ा है, फिर sin 60 जिसकी वैल्यू आपके पास क्या होगी अंडर रूट 3 बटा 2 और इसकी पावर कितनी पड़ी है 3, क्यूब दिया हुआ है ना, इसे हल करते हैं। ये हो गया 3 रूट 3 बटा में 2 माइनस का 4। अब रूट 3 की पावर 3 क्या होगी, रूट 3 की पावर 3 का मतलब रूट 3 को कितनी बार गुना करना 3 बार गुना करना। तो रूट 3 को रूट 3 से करोगे कितना आएगा 3 और इनटू में क्या है रूट 3, यानी ये कितना हो जाएगा 3 रूट 3 और 2 की पावर 3 कितनी होती है 8। तो इसे आगे सोल्व कर लेते हैं। 3 अंडर रूट 3 बटा में 2 माइनस ये कट जाएगा किस पर 2 पे, ये कितना बचा
3√3/2, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया आपके पास 0। तो जो 3 sin 60 माइनस 4 sin क्यूब 60 का जो मान है वो मान कितना आ गया 0 आ गया। आगे सवाल नंबर 5 देखिए। 5 नंबर सवाल है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30। 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 माइनस 10 स्क्वायर 45 बटा में क्या दिया हुआ है साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। देखिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। सबसे पहले 5 पढ़ा है, कोस 60 जिसकी वैल्यू 1/2 पर इसकी स्क्वायर दे रखी है लगा दी 4। आगे सेक 30, सेक मैंने आपको क्या बताया था, सेक किसका उल्टा होता है कोस का, तो जो कोस 30 की वैल्यू है उसका उल्टा कर दो वो सेक 30 हो जाएगा। तो कोस 30 का मान कितना होता है √3/2, उसका उल्टा क्या हो गया 2/√3, 2/√3 और इसकी क्या दे रखी है स्क्वायर, माइनस 10 45 का मान 1 होता है और इसकी क्या आएगी स्क्वायर, बटा में साइन स्क्वायर 30, साइन 30 का मान 1/2 प्लस में कोस 30 का मान √3/2 और इसकी क्या आएगी स्क्वायर। इसकी अपने कैलकुलेशन करते हैं, करिए कैलकुलेशन। 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4, 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 माइनस कितना 1 बटा में 1/2 का स्क्वायर 1/4 √3/2 का स्क्वायर 3 बटा में 4। और कैलकुलेशन कर लें इसकी, ये हो गया 5 बटा में 4, ये हो गया 16 बटा में 3 और ये माइनस का कितना 1, इन दोनों का एलसीएम कितना 4, सोल्व करने पे 1 प्लस 3 ये 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल हो गया। क्या बचा आपके पास 5/4 प्लस 16/3 माइनस का कितना 1, इसका ले लो आप एलसीएम 4 3 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा 12। अब 12 में 4 का भाग लगाया किस पे जाएगा 3 पे, 3 का 5 से गुणा किया 15, 12 में 3 का भाग लगाया 4 पे, 4 का 16 से गुणा किया 64, 12 में 1 का भाग लगाया 12 पर और 12 का 1 से गुणा किया 12। कर दीजिए 5 और 4 9, 6 और 1 7 माइनस का 12 बटा में 12 घटा दीजिए 12, 67 बटा में कितना आ जाएगा 12। ये आपका क्या है आंसर है। तो आज के लिए अपने 5 ही सवाल करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश अपने यही करेंगे कि अपना जो 6th चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही रखेंगे, धन्यवाद।